मैया ने अपनी गोदी में बिठा लिया। गोदी में बिठाने के बाद याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, 2 छपरियां नीलकमल पुष्प जो आए और ये 100 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं भैया। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में मंगेश भैया की तरफ से घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, के भंडार करते रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। 2 छपरियां नीलकमल पुष्प तोड़ के भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस के लिए भिजवा दी। एक समय की बात है, बाबा नंद के पास में भगवान कन्हैया करते थे, तो भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा है बाबा ये घर घर में पकवान बनाए जा रहे हैं, ग्वाला नए नए वस्त्र पहने जा रहे हैं, आज क्या कोई त्योहार है? हाँ बेटा त्योहार। आज के दिन इंद्र की पूजा करते हैं सब बार सब गोपियां। ये इंद्र की पूजा इसलिए की जाती है, ये 14 कार्तिक अमावस्या के दिन सब इंद्र की पूजा करते हुए प्रसन्न होकर के जल की बारिश करता है और हरी भरी घास उत्पन्न होती है, गाय चारा चलती तो दुग्धवान में दूध देती, इसलिए पूजा करते हैं बाबा। आज के बाद में गोवर्धन की पूजा हुई है, इंद्र की पूजा। नाराज हो जाएगा, बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, एक बूंद न डाले सोने की भी। घमंडी है इसलिए श्रोताओं, भगवान कन्हैया बाबा नंद को समझा रहे हैं बाबा उसकी पूजा नहीं करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज पूजा होगी तो केवल गोवर्धन की पूजा होगी। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, माता आज का समय ऐसा आ गया जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा करते हैं, और जिसकी करनी चाहिए उनकी पूजा नहीं करते। सर्वप्रथम संतान के लिए माँ बाप की पूजा। और देखो माता स्त्रियों के लिए कोई पूजा नहीं बताई गई है, कब तक? सुनो, अरे सागर सास ससुर पति पूजा, इनसे बड़ी कोई धर्म न पूजा। इनसे बड़े कोई धर्म न दूजा। 8 ठाड़ो करो कौन सा सतुपति के पैर छूती है, ठाड़ करियो 1 2 देख देख के उठाए रही तो हमको उठाए 2 3 यहाँ को उठेगा 4 5 कछ कैसे करेंगे यहाँ से? अरे छुआती तो ऐसे करते हो ना, हम हाँ तो छुआ कैसे वहां तो ऐसे। अरे रोज ही ना एक बार का कौन से चौथी आदमी सभी छेड़े, हम रोज ही ना जो पूछ रहे पीछे गली में लोग उठाए रहते, नीचे कर ले चीटी का बार माता पति की सेवा करना, सागर करना, पति की सेवा सास ससुर को की सुरमाना, जिसने सेवा कर ली उसने परमात्मा की सेवा कर ली। तो मैं
9 दिन मुझे 9 दुर्गा आता है ना, 9 दिन भूखो न मनो, तुम व्रत एक दिन मत रहो, केवल अपने सास ससुर को प्रेम से समय से भोजन तुम कराए दो, देवी देवता और परमात्मा भी खुश है। परमात्मा से भी बढ़कर के पति होता है, परमात्मा से भी ऊपर पदवी पति की होती है। कैसे होती है पता ना, ऐसे नहीं कहता हूं, प्रमाण के साथ में। आपने नाम सुना होगा मैया अनसुईया का, अनसुईया का नाम सुना होगा शायद श्रोताओं। भोले बाबा की पत्नी पार्वती मैया, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी मैया, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी मैया, तीनों देवियां बैठी थी आपस में। अब वो एक बात छिड़ गई, पतिव्रता इन तीनों में से है कौन? एक बोली हम हैं, दूसरी बोली ना तुम ना हम हैं, तीसरी बोली ना तुम दो में से ना, तुम दो से ज्यादा बड़ी पतिव्रता हम हैं। अब तीनों में जब बहस छिड़ गई तो नारद को बुलाओ। नारद लला तुम ही बताए दे रहो, इन तीन में से पतिव्रता सबसे बड़ी कौन है? जब सुनो, अब देखो लक्ष्मी मैया सोच रही कि नारद अभाव ना भी, ब्रह्माणी मैया सोच रही नारद जगियो हमें अभाव ना भी, पार्वती मैया सोच रही अरे बाबा लेकिन लव का वो ना है और मौत निकलेगी। मैया तुम गुस्सा ना हो, तुम सत्य कहे ना ना तुम कहो। अब तीनों ने सोच रही हमारा मांगो मुझे अल्लाह को ना है, मौत निकलेगी। मैया में सत्य कह रहे, सबसे बड़ी पतिव्रता अगर स्त्री देखी जाए तो अनसुईया मैया से बढ़कर के कोई नहीं। अरे भैया जो अनसुईया को नाम लो, पेट में पानी नहीं। अपने घर पहुंचे, जब अपने पति आए तो तीनों देवियों ने अपने अपने पति से कह के जाओ परीक्षा लेके आओ। तो तीनों भगवान पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश संत के वेश में, कि देखें कितनी बड़ी पतिव्रता है। आवाज लगाई दरवाजे पर, माता विचाम देही। अनसुईया मैया अंदर से निकल के भोजन लेके आई। लो भगवान, जब आप ऐसे भोजन हम नहीं करें, कैसे भोजन करें कि जो स्त्री मुझे नग्न अवस्था में भोजन कराए तो मैं भोजन कर ले। परीक्षा लेने गए, अब मैया शंका में पड़ गई, अगर मैं नग्न अवस्था में हो रही हूं तो मेरा धर्म जा रहा है, पतिव्रता नहीं कहलाएंगे। अगर हमने भोजन नहीं कराया ये भी मेरा धर्म जा रहा है, क्योंकि संतों को तो भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। और संत भगवान हमारे दर से निराश होकर के भूखे लौट जाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। अब मैया शंका में पड़े, वो कहावत ना, गर्म दूध मुंह में ले न उगली हो और न ले लियो तो दिक्कत, उगलती तो दिक्कत। अब कहा अनसुईया मैया ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया। एक दिमाग में बुद्धि में एक बात आ गई, अच्छा नग्न ही तो होना है, कपड़े ही तो उतारने हैं, भोजन ही तो कराना है। देखो पतिव्रता स्त्रियों में शक्तियां भी बहुत होती हैं। अनसुईया मैया ने पति के चरणों में ध्यान लगाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, बालक। और जब बच्चा बनाओ तो देखो बालक के लिए माँ होती है, बच्चे के लिए माँ होती है। चाहे वस्त्र पहने तो ठीक, न वस्त्र पहने तो ठीक, वो तो माँ है। तो वस्त्र उतार करके तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भोजन कराया। सोई समझ गई तीनों देवियां कि हमसे भी बड़ी पतिव्रता
अनुसुईया मैया। अरे तो ये पति की सेवा करना, जो परमात्मा की तुम पूजा करती हो, मंदिर जाती हो, बिल्कुल मंदिर मत जाओ। मंदिर जाने से 4 गुना फल तुम सास ससुर पति की सेवा कर लो, इनमें फल मिल जाएगा। जिसके घर में सास ससुर का चेहरा खिला हुआ होता है, उस घर में देवी देवता वास करते हैं, और जिस घर में सास ससुर दुखी होते हैं, उस पर परमात्मा निवास नहीं, लक्ष्मी मां निवास नहीं। सोचो, भगवान कन्हैया ने कहा है बाबा आज पूजा होगी तो केवल गोवर्धन की पूजा होगी। परीक्षित जी खड़े हो जाओ। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी इधर आओ। तुम्हारी गांठ वहां पे क्यों बैठा रही है? तुम 3-4 दिन वहां पर पहुंच चुके और गांठ बंधी रही है तो शायद तुम ना सर के पौजा लगा। यज्ञपति जी आप भी खड़े हो जाओ अपनी धर्मपत्नी के साथ। परीक्षित जी अपनी धर्मपत्नी के साथ में गोवर्धन भगवान के पास में पहुंच जाएंगे। सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया मैया यशोदा राधा सीला सुशीला सब को लेकर के चले हैं। गाती जा रही, नाचती जा रही है। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे पीर, पकवान बना रहे, पकवान खीर पूड़ी लेकर के गोवर्धन के पास आ जाए। प्रदीप सही कर लो। शिवम जागी हो व्यासपति के पास आ जाए। शिवम और बिल्ला भाई और क्या नाम है, जितेंद्र अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ में गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ऐसी जगह रख दो परिक्रमा भी लग जाएगा बीच में। मैं तो गोवर्धन को पूजन कर लो, उसके बाद मस्ती लगी।
वहीं ध्यान दें जहां प्रसंग चल रहा था। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान ने एक रूप से पूजन करवाया और एक रूप से खुद भगवान कन्हैया पूज रहे हैं। गोवर्धन में भगवान कन्हैया समाहित हो गए थे, राजमान हो गए थे। श्रोताओ, पूजा जैसे ही गोवर्धन की हुई, इंद्र को मालूम पड़ गया कि हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवाई है। तो मेघों को आदेश दे दिया, जितनी तुमने सामर्थ हो उतनी बारिश कर दो। भगवान कन्हैया गोवर्धन की पूजा कर पा रहे, तब तक बारिश होने लगी। और ये 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही हैं प्रदीप यादव, ओंगा खेड़ा के रहने वाले हैं। इनकी हम कथा कह के गए थे मैं 23 में, सन 2023 में। बहुत सम्मान दिया, बहुत लाड़ किया, बहुत प्यार दिया। 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई, तब तक मेघों ने बारिश प्रारंभ कर दी। और जैसे ही बारिश हुई, भगवान कन्हैया ने अपनी छमनी पर धारण कर लिया गोवर्धन। और सबको आवाज देते हुए बोले, मेरे गिर के नीचे आजा, कि गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भी के जनता खड़ी, क्यों भी सब नीचे आ गए तो राधा कन्हैया के सामने राजा ठाड़ी हो गई। जब सामने जब ठाड़ी हुई है तब भगवान कन्हैया की नजर राधा के ऊपर पड़ी है। भगवान कन्हैया राधा के बारे में सोच रहे हैं, राधा चितवनी मनवी कसी है लली तेरी चितवनी दिल में बसी चितवनी दिल में बसी है लली तेरी चितवनी दिल में बसी है।
नहीं आओ। दामा कहने लगे राधा, राधा। दामा ने राधा को लगा, मेरे श्याम को नजर मारो। जो गोवर्धन हिला वैसे सब अपनी लाठी लगा ली। याद रखना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक बारिश हुई। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। श्रोताओ, बारिश का पानी कहां गया? इतनी बारिश हुई वो पानी कहां गया? प्रमाण ये मिला, जैसे रोटी करने वाला तवा होता है गरम, उस पर बूंद पड़ती तो भाप बन करके ऊपर होती है। इसी प्रकार भगवान कन्हैया ने इतना गरम गोवर्धन कर दिया, जितनी बारिश हुई ऊपर भाप बन करके ही उड़ती थी। जब इंद्र परेशान हो गया तब भगवान के चरणों पर आ गिरा। प्रभु, मैं आपकी माया समझ नहीं सका, मुझे नहीं पता था कि आपका अवतार हो गया। मैंने जानी पता नहीं कोई और बालक होगा, पर आप ही हो, मुझे क्षमा कर दो। मैं नादान हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, तो अपने प्रभु को नहीं पहचान सकता। याद रखना, क्योंकि घमंड हो गया था इंद्र को। इंद्र ये सोच रहा है मैं भगवान हूँ। इंद्र कोई भगवान नहीं होता, इंद्र एक पद होता। 100 मेघ जो यज्ञ पूरे कर लेता है मानव, जैसे हम आप, कोई मानव 100 मेघ यज्ञ पूरे जो मानव कर लेता है उसे इंद्र का पद मिलता है। और इंद्र ने ये सोचा कि मैं भगवान हूं, मैं बारिश नहीं करूंगा तब तो ये सब मर जाएंगे। घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन की पूजा करवाई। श्रोताओं, पूजा करवाने के बाद में भगवान श्याम सुंदर घर जैसे ही पहुंचे हैं,